एक व्यक्ति ने मुझे पूछा था कि आप कश्मीरी हो क्या, हिंदू हो क्या, आप यही यहाँ के नहीं लगते। दूसरे दिन जब वहाँ पे हल्ला हुआ और उसके 1-2 दिन बाद जब उसके स्केचेस रिलीज हुए तो मैंने मेरे पिताजी को बताया कि इन्होंने जो एजेंसीज ने जो स्केचेस रिलीज किए उसमें से एक इंसान जो है उसने मुझसे वहाँ पे बात की थी। अगर वहाँ पे सिक्योरिटी रहती थी तो ये घटना होती नहीं थी। इतने लोग जो वहाँ पे मर गए वो नहीं मरते थे। जिस दिन मैं ऊपर मतलब 21 तारीख को अब मैं घोड़ा लेके ऊपर गया था और मैगी के स्टॉल पे जब मैं रुका था तो मुझे कुछ लोगों ने, वहाँ पे 3-4 लोग आए थे, 5-6 लोग, उसमें से एक व्यक्ति ने मुझे पूछा था कि आप कश्मीरी हो क्या, हिंदू हो क्या, आप यही यहाँ के नहीं लगते। मैंने उनको बताया था कि नहीं, मैं यही का हूँ। और उसके बाद उनमें ऐसे मतलब वो बात चल रही थी कि आज यहाँ पे भीड़ बहुत कम है, ऐसा वो बोलकर वहां से निकल गए। और वहां पे नेटवर्क नहीं था तो मैंने वो मैगी वाले का नंबर लिया था और वो नीचे आके मैंने उनको पेमेंट किया। दूसरे दिन जब वहां पे हल्ला हुआ और उसके 1-2 दिन बाद जब उसके स्केचेस रिलीज हुए तो मैंने मेरे पिताजी को बताया कि इन्होंने जो एजेंसीज ने जो स्केचेस रिलीज किए उसमें से एक इंसान जो है उसने मुझसे वहां पे बात की थी। तो मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि हमने इसको रिपोर्ट करना चाहिए, इसलिए हमने ईमेल से एनआईए को इसकी इंफॉर्मेशन दी है। एनआईए से कुछ आपसे संपर्क हुआ है क्या? नहीं, अभी तक तो कुछ उनकी तरफ से हमको कुछ ये नहीं आया है, रिस्पांस रिप्लाई कुछ आया नहीं है। अगर आएगा तो हम आगे उनको जो भी इंफॉर्मेशन नीडेड है वो जरूर देंगे। जालना से आप अभी अपने कितने लोग गए थे यहाँ से? जालना से मेरे फैमिली से तो मैं, मेरे मम्मी और पापा गए थे। बाकी तो पूरे देश भर से, दुनिया भर से वहाँ पे लोग आते, इतनी खूबसूरत जगह है वो। तो हम यहाँ से इतने ही लोग थे मेरे फैमिली में से। और ये जो घटना अभी आपको मालूम हुई तो वो टाइम में अभी आपको क्या लगा? हम बहुत डरे हुए थे। हम और पूरे विविध अलग अलग स्टेट से जितने भी लोग थे हमारे होटल में, हम कोई रूम से बाहर तक नहीं निकला क्योंकि इतने हैवी सिक्योरिटी में ऐसी वहाँ पे घटना होना मतलब ये हमारे लिए बहुत शॉकिंग था। दादा मुझे क्या बताएंगे, जिस दिन आप श्रीनगर पहुंचे उस दिन पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, उसके पहले दिन आप पहलगाम में थे, आपने वहाँ पे क्या परिस्थिति देखी और क्या नजर आया आपको? तो मैं, मेरी मिसेस और मेरा बच्चा, हम 3 लोग गए थे और मैं और मेरी मिसेस हम नीचे रुके थे पहलगाम में। और हमारा लड़का है जो आदर्श, वो घोड़े पे ऊपर गया था वो वैली में। तो उसने आने के बाद में जो हमको बताया कि वहाँ पे गार्ड वगैरह कुछ भी नहीं थे, ना आर्मी के लोग थे, ना पुलिस के थे, ना कुछ थे। मुझे ऐसा लगता है कि अपने अगर वहाँ पे सिक्योरिटी रहती थी तो ये घटना होती नहीं थी। इतने लोग जो वहाँ पे मर गए वो नहीं मरते थे। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि उन्होंने ध्यान रख के सुरक्षा व्यवस्था और कड़क करना चाहिए। वहाँ पे जहाँ जहाँ टूरिस्ट लोग जाते हैं वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था देनी चाहिए। ये घटना होने के बाद आपके लड़के ने उस आतंकवादी को पहचाना था, तो आपने आपका कर्तव्य समझकर एनआईए को जो आपने बताया है, क्या सोचते हैं आप कि उसके ऊपर क्या अमल होगा? अभी वो जो दूसरे तीसरे दिन जो स्केच आए थे उनके टेररिस्ट के, तो मेरे बच्चे ने वो देख के मुझे बताया कि पापा इसमें का एक था जो उसने मेरे से वहां पे बात किया था। तो मैं बोला बेटा अपना भी कर्तव्य है, कुछ अपन उनको मालूमात देना चाहिए जो अपने को जो मालूम है वो। तो फिर उसने वो ईमेल पे एनआईए को मालूमात वो सब दी थी। आपको जब मालूम हुआ ऐसा हमला वहाँ पे अरेंजमेंट हुआ है तो आपको क्या लगा, क्योंकि एक दिन पहले आप वहीं पे थे? बहुत बुरा लगा और हम तो बच गए समझो हमारे माँ बाप के आशीर्वाद से। मगर जो लोग गए उनके बारे में बहुत सोच के दुख लगता है और ऐसा लगता है कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए।